नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम चर्चा कर रहे थे प्रश्नोपनिषद के ऊपर। फिलहाल तो इसे चर्चा ना कहकर हम सिर्फ प्रश्नोपनिषद को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना ज़्यादा जायज़ होगा और यही ठीक तरीका है उसे कहने का। अब आज हम तीसरा प्रश्न ले रहे हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्नोपनिषद का तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न डिस्कस करता है कि प्राण कहाँ से आता है और हमारे शरीर में ऐसे कैसे प्रवेश कर जाता है। तो ऋषि मुनियों ने इसके बारे में भी काफी जानकारी प्राप्त की है। मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमारे लिए काफी ज्यादा उचित है, अथवा ये कहूँ कि ये प्रश्न हमारे लिए एक बहुत ज्यादा बेसिक या मूल प्रश्न है कि आता कहाँ से है प्राण। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं प्रश्नोपनिषद के बारे में। उपनिषद कथा चैनल में आप सबका स्वागत है। इसके बाद अर्थात प्रश्न नंबर 2 हो चुके हैं। पहले के दोनों प्रश्न हम बता चुके हैं इस वीडियो में, तो आप आगे के वीडियो हमारे देख सकते हैं जहां पर आपको दोनों प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद अर्थात 2 प्रश्नों के बाद अश्चल के पुत्र कौशल ने ऋषि पिप्पलाद से पूछा, हे भगवान, यह प्राण कहाँ से आता है? वह शरीर में किस तरह प्रवेश करता है? किस तरह वह अपना विभाग करके इस शरीर में कार्य करता है और इस शरीर से बाहर निकलने के लिए वह किस तरह काम लेता है? प्राणी और पदार्थ जैसी बाह्य वस्तुओं को टिकाए रखने के लिए वह क्या करता है और शरीरगत भीतर के तत्वों को भी वह किस आश्रय देता है? ज्ञानेंद्रिय आदि को वह कैसे धारण करता है? ऋषि पिप्पलाद ने कौशल्य से कहा, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही कठिन है, फिर भी तुम ब्रह्म में बड़ी निष्ठा रखते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। जिस तरह शरीर की अपनी परछाई होती है, उसी तरह प्राण आत्मा में छिपा हुआ या इसे कहें ओतप्रोत होता है और वह जब इच्छा करता है तब इस स्थूल शरीर में आता है, स्थूल शरीर धारण करता है। जिस तरह कोई सम्राट अपने प्रभुत्व में काम करने वालों को तुम अमुक अमुक गांव में ले जाओ और उनकी देखभाल करो, ऐसा कहकर नियुक्त करता है, उसी प्रकार यह प्राण भी अपने नीचे काम करने वाले प्राणों और चक्षुरादि ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त करता है। मल त्याग करने वाली इंद्रिय और प्रजनेंद्रिय को संभालने के लिए यह प्राण अपान को नियुक्त करता है। आंख, कान, नाक, मुख को संभालने के लिए स्वयं अपने को नियुक्त करता है। शरीर के मध्य भाग की देखभाल करने के लिए समान नाम का प्राण नियुक्त होता है। वह अन्न को रक्त में परिवर्तित कर देता है। इसी प्राण रूपी जठर स्थित अग्नि से ये 7 इंद्रियां, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान और जिह्वा हमको सभी ज्ञान कराने वाली 7 ज्वालाओं जैसी होती है। हृदय आत्मा का निवास स्थान है। इस हृदय में 101 नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों में प्रत्येक की 100 शाखाएं हैं। हर एक शाखा की 72 हजार उप शाखाएं हैं। व्यान नाम का प्राण इन नाड़ियों में, उनकी शाखाओं और उप शाखाओं में भ्रमण करता है और यदि मनुष्य अच्छे कार्य करता है तो उदान नाम का प्राण उसे मृत्यु के समय में सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उत्तम लोक में ले जाता है। यदि मनुष्य नीच कर्म करता है तो उसे अधम लोक में ले जाता है। यदि मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म सम प्रमाण से करता है तो उसे मनुष्य लोक में ले जाता है, जहां सामान्यतया मानव प्राणी जाया करते हैं। जो सूर्य है, जब बाहर का प्राण है, वह सूर्य आंखों में स्थित प्राण पर मानो अनुग्रह करता हो
वह इस तरह उदित होता है कि जिससे आंखें देख सके। जो देव पृथ्वी के अधिष्ठाता है वही यह प्राण है। यह प्राण अपने प्रभुत्व के नीचे काम करने वाले अपान वायु पर नियंत्रण रखता है। इसी वजह से धरती पर स्थित पदार्थ ऊंचे नहीं उड़ जाते या फिसल नहीं पाते। वह सभी वस्तुओं को अपनी अपनी जगह पर ठीक ठीक रख देता है। आकाश और पृथ्वी के बीच के अवकाश में एक और वायु भी है, इसे समान कहा जाता है। यह वायु प्राण का एक दूसरा अनुचर है। इसके सिवा और भी अनुचर है, उसे व्यान कहते हैं। वह साधारण वायु है, वह भीतर और बाहर दोनों जगह है। जो अग्नि है वह उदान है। जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसके शरीर में से उष्णता चली जाती है और उसकी सभी इंद्रियां मन में विलीन हो जाती है और वह अगले जन्म के लिए तैयार हो जाता है। यह मनुष्य मृत्यु के समय में जिस तरह सोचता है उन्हीं विचारों के साथ वह जीवात्मा प्राण के साथ जुड़ता है। बाद में वह समनस्क जीवात्मा वाला प्राण अग्नि के साथ जुड़ता है, जिसे हम उदान कहते हैं, क्योंकि उदान उसका वाहक है। उस समय जीवात्मा को जो कामनाएं हों उस लोक में प्राण जीवात्मा को ले जाता है और उसके बाद जीवात्मा नया जन्म धारण करता है। जो ज्ञानी मनुष्य इस प्राण को प्राण के रूप में अर्थात प्रजापति अथवा हिरण्यगर्भ के रूप में जानता है, उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वह स्वयं और प्रजापति अर्थात दोनों एक ही है और वह अमर भी हो जाता है। इसके समर्थन में यह श्लोक है। उत्पत्ति मायतिम स्थानम विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुते इति। यह प्राण वैश्विक आत्मा में से आता है। हम इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। प्राण वैश्विक आत्मा में से आता है अर्थात उत्पत्ति। वह अपनी इच्छा अनुसार आकार धारण करता है, आयते, और इसके बाद शरीर के अलग अलग भागों में अपने को प्रयोजित करता है। प्राण के ये अंश अर्थात आकार एवं भाग अलग अलग प्रकार के होने से उन्हें अलग अलग काम सौंपे गए हैं। बाहर का प्राण सूर्य रूप में और भीतर का नेत्र रूप में है। तुम यदि प्राण और उसके कार्यों को भली भांति जान लो तो तुम अमर हो जाओगे, क्योंकि तब तो तुम जानते ही हो कि तुम स्वयं ही वह प्राण हो। इस प्रकार प्रश्नोपनिषद में तीसरा प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। ओम शांति। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।